हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और आज का हम लोग का टॉपिक है मोलरिटी। तो कंसंट्रेशन टर्म चल रहा था, उसमें हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मोलरिटी। अगला टॉपिक है मोलरिटी। तो आइए डिटेल्स में समझते हैं कि मोलरिटी होती क्या है और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो टॉपिक्स है हमारा मोलरिटी। तो मोलरिटी होती क्या है? ये कंसंट्रेशन टर्म्स है। डिफिनेशन इसका क्या कहता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ने क्या कहा कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। माने अगर हमारे पास 1 लीटर कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में होगा कौन? सॉल्यूट होंगे और सॉल्वेंट होंगे। मैंने क्या कहा कि अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें कौन कौन होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट माने एक लीटर अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो उसमें जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उसी को कहेंगे मोलरिटी। वही होता है हमारे पास मोलरिटी। तो हमने क्या लिखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, माने 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उसी को कहेंगे मोलरिटी। ठीक, मोलरिटी को डिनोट हम लोग करते हैं कैपिटल एम से। एक कैपिटल एम क्या होता है? मोलरिटी होता है। और अगर इसका हम यूनिट देखें, यूनिट इसका क्या होगा? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर होगा। ठीक है, अच्छा। अब इस पर बेस्ड हम लोग देखते हैं कि फार्मूला कैसे निकलता है। तो मोलरिटी माने कैपिटल एम हो गया, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं तो कैपिटल एम हो गया। कैपिटल एम इक्वल टू होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब अगर हमको मोलरिटी निकालना है तो क्या लगेगा फार्मूला हमारा पर? तो फार्मूला लगेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे? m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मैंने पढ़ाया था स्मॉल m होता है, स्मॉल n होता है। तो n अपान हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माने v, लेकिन ये किस में रहेगा? लीटर में। ये भी फार्मूला हो सकता है। या फिर ये क्या है? स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स है और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? मास अपान मोलर मास। तो जो यहां पर n है ये हमारा क्या हो जाएगा? m इक्वल टू हो जाएगा w अपान स्मॉल m और ये इनटू का v। मानी ये W अपान m क्या है? मास अपान मोलर मास। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, लेकिन ये किस में होगा? लीटर में। लेकिन यदि हमारे पास सॉल्यूशन जो दिया जाए वो दे दिया जाए मिलीलीटर में, तब क्या करेंगे? कैपिटल M माने मोलरिटी इक्वल टू W अपान m हो जाएगा इनटू का v, और यहां पर मैं लिखता हूं ml माने मिलीलीटर में दिया है, तब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट फार्मूला हमारे पास क्या मिला? m इक्वल टू W अपान m इंटू का v ml इंटू का 1000। ठीक है, इस फार्मूला और इस फार्मूला, इन सभी फार्मूला का यूज करके हम लोग निकालेंगे मोलरिटी को। तो ये हो गया हमारा मोलरिटी का फार्मूला। मैंने फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं मैं आपको। मोलरिटी होती क्या है? 1 लीटर हमारे पास कोई अगर सोल्यूशन है तो उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उसी को कहते हैं मोलरिटी। ठीक, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल M, मानी कैपिटल M से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। फार्मूला देखें तो मोलरिटी मानी कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके बाद ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये तीनों फार्मूला एक ही जगह से निकले हुए हैं। इन तीनों फार्मूले पर अलग अलग यूज करके हम लोग निकालेंगे मोलरिटी का वैल्यू, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इस पर बेस्ड जो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं। तो न्यूमेरिकल हमारे पास है, फर्स्ट न्यूमेरिकल फाइंड molarity of
फाइंड मोलरिटी ऑफ फाइंड मोलरिटी ऑफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 500 ml of solution, 500 ml of solution। ठीक, फिर फार्मूला हमारे पास वही है, क्या है, M इक्वल टू W/M इंटू का V ml में दिया है इंटू का 1000, M इक्वल टू मास कितना दिया है 49 अपान मोलर मास H2SO4 का निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका होगा 1 इंटू 2 प्लस इसका 32 प्लस होगा 16 इंटू 4, 2 प्लस 32 प्लस 48, 98 आएगा। ठीक, तो यहां पर मैंने क्या रख दिया 98 इंटू का V दिया है, V कितना दिया है 500 ml इंटू का 1000। ठीक, 500 दूना 1000 कट गया, 49 दूना 98। ठीक, तो M इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 2/2 आ जाएगा क्या, 2/2 कट गया। M इक्वल टू 1 मोल पर लीटर। तो इस तरह से हमारा आ गया सेकेंड मोलरिटी। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत इजी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। इस सभी न्यूमेरिकल को आप लोग देख लीजिए और इसी प्रकार आप और भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक, आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होते हैं, टर्म्स होते हैं, उसको थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं टर्मिनोलॉजी क्या क्या होते हैं। यहाँ पर मोलरिटी के लिए टर्मिनोलॉजी होते हैं, कुछ टर्म्स डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो क्या क्या हैं। जैसे पहला हमारे पास होता है मोलर। अगर हमारे पास मोलर दिया है माने मोलर सोल्यूशन, मतलब हो गया M इक्वल टू, मतलब आपका हो गया M इक्वल टू हो गया 1 माने 1M। ठीक, अगर दिया बाई मोलर तो बाई का मतलब क्या होता है 2, तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माने 2M। ठीक, अगर यहां पर दिया हमारे पास सेमी मोलर, तो सेमी मोलर का मतलब क्या होता है M इक्वल टू M/2। ठीक, ये होगा हमारे पास M/2, या यू कैन से M इक्वल टू 1/2M, ये भी सही है। इसके बाद हमारे पास होता है डेसी मोलर। इसका मतलब क्या होता है M इक्वल टू M/10, मतलब 0.1M। ठीक, इसके बाद होता है सेंटीमोलर। इसका मतलब क्या होता है M इक्वल टू M/100, मतलब 0.01M। और लास्ट हमारे पास होता है मिली मोलर। इसका मतलब क्या होता है M इक्वल टू M/1000 मानी 0.001M। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजी हो गया जिसका हम लोग यूज करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है क्या क्या, उन सभी को आप देख लीजिए एक बार। मोलर के लिए M इक्वल टू 1 होता है, मतलब कि 1M हो गया। सेकेंड हमारे पास बाई मोलर, मतलब M इक्वल टू 2 माने 2M हो गया। सेमी मोलर होता है माने M इक्वल टू 1/2 माने हाफ M, तो M/2 हो गया। इसके बाद होता है डेसी मोलर इक्वल टू M इक्वल टू M/10 माने 0.0M। सेंटीमोलर M इक्वल टू M/100 0.00M। और मिली मोलर M इक्वल टू M/1000 मतलब 0.001M होता है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं, रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम मोलरिटी को डिनोट करते हैं, मोलर, बाई मोलर, सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटीमोलर और मिली मोलर। ठीक है, इन सभी को आप याद रखिएगा, काम देंगे आपको। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं। मोलरिटी खत्म हो गया, आप पढ़ेंगे हम लोग मोलैलिटी। ठीक,
तो आइए देखते हैं मोललिटी क्या होता है। मोललिटी, ठीक, मोललिटी क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या है समझिए ध्यान से। आपको मैंने कहा कि अगर आपके पास 1 लीटर कोई सोल्यूशन है, 1 लीटर सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उसे कहेंगे मोललिटी। और अगर वही आपके पास 1 केजी सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट हो जाए, अगर 1 केजी सॉल्वेंट आपके पास है उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उसे कहेंगे मोललिटी। तो मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम टू सेम रहेगा दोनों में। वहां पर क्या था, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहां पर हो जाएगा प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। माने 1 केजी सॉल्वेंट है उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग, मोललिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोललिटी। ठीक, और मोललिटी को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, एम प्राइम मान लेते हैं या एम डैश, जो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। और मोललिटी इक्वल फार्मूला हमारे पास क्या होगा, एम डैश इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, या इसी को अगर हम ऐसे लाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, W अपान एम, ये तो जैसे तैसे रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास अपान मोलर मास इनटू का मास ऑफ सॉल्वेंट ने, इसको दिखाते हैं कैपिटल W से, और ये हमारे पास किस में होना चाहिए, केजी में। अगर इसी को हम ले लेते हैं ग्राम में तब क्या होगा, W अपान एम इनटू का कैपिटल W, और यहां पर ग्राम, तब यहां पर हो जाएगा आपका 1000। ठीक, ये केजी के लिए और ये ग्राम के लिए। ये हो गया हमारा नॉर्मलिटी मोललिटी का फार्मूला, और इसी दोनों फार्मूले का यूज करके हम लोग निकालेंगे मोललिटी को।